जी कैसा रहा आज? शिखा जी वेरी ब्यूटीफुली एडेड। आपने बहुत अच्छे से ये इसको एक इसमें डाला हुआ है। आई होप ये यही अगर अपन ग्रुप में भी डाल दे तो अच्छा रहेगा। मतलब जो अटेंड नहीं कर रहे उनको भी एक ऑप्शन मिलेगा कि वी आर शेयरिंग सो मेनी थिंग्स। हम्म, आज तो उन्होंने बताने की जगह सिर्फ पहले भूमिका ही बनी। ये हो गया क्या पूरा 2.5? हाँ ये 10 मिनट्स का था, करीब हो गया। ओके। इट इज लाइक जो पहले लॉ ऑफ प्रैक्टिस किया था उसके कंटिन्यूएशन का ही है कि अपना नहीं ऐड करना है जो सुन रहे हो। सो इट्स ओनली अबाउट द बिलीफ थिंग दैट हम कितना सामने वाले के ऊपर भरोसा करके व्हेन वी आर going ahead whatever we are learning from them. या और क्या शेयर करना चाहेंगे? मैंने मेरा तो ऑफिस का काम कंप्लीट किया काफी हद तक। तो ऑलमोस्ट आई कैन से 45% तक हो गया है। बाकी का आई बी मोस्टली कंप्लीटिंग बाय 4 o'clock। और 5 o'clock को मैं निकल जाऊंगी एंड एज यूजुअल अच्छा हो गया है लाइक जर्नी, क्योंकि वो पोमोडोरो टेक्निक भी यूज कर रही हूँ। आप लोगों का फोकस सेशन भी बहुत काम आता है एंड थिंग्स आर अलाइनिंग राइट वे। So today, what I learned is from this amazing book, Wings of Fire, and I can say this has become an incredible part of me now. तो ये शिखा जी ने ग्रुप इनिशिएट किया था और ये ब्यूटीफुल बुक लाइक आई डोंट नो हाउ टू से इट इज लाइक अ पार्ट ऑफ मी। मैं इनको देखती हूँ तो सामने से इतना मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, मैं अगर काम नहीं कर रही हूँ तो वो क्या सोचेंगे। इट्स लाइक माय फादरली फिगर। तो जस्ट वर्किंग दैट वे। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी चीजें समझाई। फ्लो बारे में एक बहुत अच्छा बताया कि थिंग्स बुरी हुई लेकिन आप किस तरह से होना। जस्ट सब लोग फ्लो, व्हाट इज फ्लो अकॉर्डिंग टू यू। तो इसमें एक बहुत अच्छी बात बताई है फ्लो के रिलेटेड। आई वुड लाइक टू से व्हाट इज फ्लो। तो फ्लो इज सेंसेशन वी एक्सपीरियंस व्हेन वी एक्ट विद टोटल इन्वॉल्वमेंट। जब हम फ्लो रहते हैं, सपोज अपन बैडमिंटन खेलते हैं या फिर कहीं पे भी क्रिकेट खेलते हैं, तो वी आर इन लाइन विद द क्रिकेट और अ बैडमिंटन। हम ये नहीं देखते कि व्हाट इज हैपनिंग। मतलब क्या ये सोचेंगे मेरा टाइम ये जा रहा है वो जा रहा है। वी आर टोटली इन लाइन विद द गोल। सो वॉट एवर वी आर डूइंग वी शुड बी सो मच डेडिकेटेड। जहाँ है वहीं रहे और 200% डिटर्मिनेशन के साथ। तो काम आपका डबल ट्रिपल स्पीड के साथ होगा। और ये नन अदर देन अब्दुल कलाम जी ने बोला है। तो इससे ज्यादा क्या ही हो सकता है। इट्स लाइक दैट। थैंक यू। Obedience. राइट। So cross referencing also is a good thing when we find common connections across the books, across the minds. हेमा कैसा रहा आज? क्या किया आपने? हाँ जी सर, पॉलिटी पढ़ा था मैंने और बाकी सारा अच्छा रहा। इसमें जो ये इन्होंने कहा था कि जो फ्यू बुक्स हैं वही आपकी लाइफ चेंज कर देती हैं। तो होता है ना, ये कोटेशन है सर कि किसी बुक को यानी 1000 बुक पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को बार बार पढ़ लिया जाए। लेकिन वो एक कौन सी बुक होगी, कैसे पता चलेगा? सर वो यानी डिफरेंट बुक को पढ़ने के बाद पता चलेगा कि कौन सी बुक आपको बार बार पढ़नी है। That's the point. हम्म, So we need to go wider and deeper, both. So we should know something of everything and everything of something. अच्छा है हेमा, बाकी फ्लो बना, मतलब फ्लो स्टेट हाँ में जी रहे सर। 40 मिनट्स जो भी किया आपने। ओके। अभी जो जो मैम इन्होंने कहा था कि ये कि आपको क्या है कि अलाइन में रहना है चीजों के, तो मेरी ये फोकस सेशन ऐसे है। क्योंकि मैं सोच रही थी कि मुझे नैप नैप ले लेना चाहिए, लेकिन तब सर यहाँ पे आके बैठते हैं ना तो फिर लगता है कि यार पढ़ ही लो। तो वो चीज रहती है। नैप भी ले सकते हो if that is meaningful for you. Actually that could be meaningful. Taking nap is a very productive thing actually. हम्म, It enhances your productivity.
इन द लॉन्ग रन। वैशाली जी, कैसा रहा कल की म्यूजिक क्लास आपकी? मुझे ठीक रही, पहला ही क्लास तक। ओके, क्या सीखा आपने कल? मुझे मराठी सुगम संगीत सीख रहे हैं, तो मराठी Okay. गाना। तो जो भी हमने फोकस के बारे में पढ़ा और म्यूजिक का आपस में आपको क्या कनेक्शन लगता है, फोकस के कनेक्शन? मतलब हाउ डू यू कनेक्ट दिस फोकस विद प्रैक्टिस? मुझे अभी इतना कुछ नहीं, पर जो सुन रही हूँ मैं वो थोड़ा मुझे मतलब कंसंट्रेशन के लिए हेल्पफुल लग रहा है। राइट। जी, डॉक्टर रूम, आप कुछ कहना चाहेंगे? इफ यू लाइक सम पॉइंट। मुझे इंस्टिंक्टिव माइंड हार्नेस्ड ऐसा कुछ तुमने बोला कि जैसे कि हम किसी का गाइडेंस लेते हैं और खुद के चलाते हैं, मतलब ऐसा अच्छा, ओके। तो मैंने क्लियरली curiosity उसको, of हाँ जी, mind। हाँ जी। तो इंस्टिंक्टिव माइंड हार्नेस्ड का मतलब मैं जानना चाहती थी। तो मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा, कौन सी लाइन थी उसमें, बीच में एक नहीं, मिनट एक्चुअली मैं बाद। इंस्टिंक्टिव जी, माइंड नहीं था, एज इन व्हाट दे वर सेइंग कि क्यूरियोसिटी के थ्रू हम पूछने जाते हैं किसी को, एंड देन वी डोंट अप्लाई व्हाट एवर वी आर आस्किंग, बिकॉज हमारा इंटेंशन ही नहीं था एंड वी डोंट ट्रस्ट। तो जो पूरी बात आती है कि हाउ मच यू बिलीव, जैसे उन्होंने इसीलिए एग्जांपल्स दिए कि थिंक एंड ग्रो रिच वाले ने जो बनाया, उसने 20 साल की अपनी जितनी भी एक्सपीरियंस है उसको करके लिखा। तो वंस व्हेन ही इज सेइंग समथिंग देन यू हैव टू अप्लाई। जैसे हमने वो लॉ ऑफ प्रैक्टिस में भी देखा था कि जब हमारे पास कोई प्रिस्क्रिप्शन मिला है तो अनलेस टू द लेटर उसको नहीं कर रहे हैं, तब तक हम मेरी आवाज आ रही है? पहले से बेटर हो गया एक्चुअली। ओके। I was about to ask what तो happened. ओके, इसमें तो अभी आ रही है ना? सॉरी, Clear, मेरा कुछ ब्लूटूथ कुछ कर loud रहा and है। clear. ओके, It's good, सो whatever it is. इसमें वही वो बोल रहे हैं कि हमें किसी से भी हम कुछ पूछ रहे हैं तो देन वी शुड फॉलो। तो अगर व्हाट ही इज ट्राइंग टू से कि उसके उनके पास 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है on this focus thing and he has been monk, so if he is telling then you listen and you apply, and he is giving his own examples कि कैसे उन्होंने फोटोग्राफी के लिए पूछा या फिर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए पूछा। तो जो पूछा उन्होंने उसको अप्लाई किया। जैसे एक उन्होंने नैरो एंड डीप की बात करी, तो ये जैसे बीनल ने लास्ट टाइम एक स्टोरी शेयर करी थी कि वो कैसे वो कथक डांसर वाला डाइवर्स्ड इनटू मेकअप मैन और ह्यूमन ड्रेस वाला। सो हाउ वी कैन जस्ट कीप इट नैरो एंड गो डीप इफ अगर हमारे पास वो क्लैरिटी है कि हमें क्या करना है। तो एवरीथिंग इज लाइक, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं डाइवर्स करने की, लेकिन हम उसको कैसे नैरो एंड डीप करते जा सकते हैं। ये बात हमने एक बार पहले भी डिस्कस की थी, मैंने एक एग्जांपल दिया था। तो आई वेंट टू नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन केरला, मुन्नार डिस्ट्रिक्ट। तो बहुत ही इवनिंग का टाइम था, बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी, बहुत ही डरावना सा स्कैरी टाइम था। लेकिन मुझे देखना था वो, क्योंकि वो मिस हो जाता, बार बार तो जाते नहीं। तो वहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो लोग थे, वहाँ डेप्यूटी रेंजर वगैरह जो भी होंगे, तो उन्होंने कहा था कि वी हैव ओनली वन गाइड एंड नो अदर टूरिस्ट, ओनली यू आर देयर। तो क्या आप जाना चाहोगे? तो उन्होंने बताया कि हमारा जो ये गाइड है ये ट्राइबल पर्सन है एंड ही नोज द फॉरेस्ट इन एंड आउट, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, अंदर जा सकते हो। तो हम अपनी लाइफ को पूरा जोखिम में डाल के एक ऐसे इंसान के भरोसे चले जाते हैं जो अपनी टेरिटरी को जानता है। फिर उन्होंने एक बोट का एग्जाम्पल दिया कि एक बोट वाले पे हम बोट पे भरोसा करके चले जाते हैं कि वो हमें पार कर देगा या कहीं ले जाएगा। वो ये कह रहे हैं कि हम लाइफ में ऐसे करते हैं तभी आगे बढ़ते हैं। तो जो जिस फील्ड को जानता है, जो जिस फील्ड में एक्सपर्ट है, चाहे फोटोग्राफी हो, चाहे कुकिंग का हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, हमें फिर एक बार भरोसा करके उनकी एडवाइस पे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। मतलब वंस यू टेक टाइम, बट वंस यू आर कन्विंस्ड देन फॉलो इट।
इंटेलिजेंस, ओबीडियंस। नहीं तो फिर बार बार डाउट आएगा तो एक्शन कभी आएगा नहीं, एक्शन टेंडेंसी हमारी खत्म हो जाएगी। एक्शन भले भी ले लेंगे लेकिन वो हाफ हार्टेड रहेगा या फिर जिस तरह से बताया जा रहा है उस तरह से नहीं किया जाएगा, देन दोज प्रोफाउंड रिजल्ट्स जो हमें मिलने हैं वो नहीं मिलेंगे, अदरवाइज इट इज फ्यूटाइल एक्सरसाइज। तो स्पिरिचुअलिटी में इसको इस तरह से कहते हैं निश्चय का बल, निश्चय की शक्ति। तो वही बात है। Actually, that is the most difficult thing in the world of knowledge. आज इस टाइम पे इतनी सारी नॉलेज इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन किसको लेके चलना है, क्योंकि सारी हमें अच्छी ही लगेगी और टेम्पटिंग लगेगी, बट व्हाट इज यूजफुल फॉर योर ग्रोथ, दैट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। और मेजर हमें किसको मना करना है, विच इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी एज वेल, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 5 साल से लोगों को मना नहीं कर पा रही हूँ। दैट इज अ पार्ट ऑफ मी। तो इसके लिए मैं कभी कभी फोन अवॉइड करती हूँ, ये करती हूँ। तो आई एम लर्निंग टू से नो टू पीपल एंड इवन इंसिडेंट्स, सारे कितने सारे ग्रुप्स, काफी सारी चीजें हैं, तो मना नहीं कर पाती हूँ। तो उसकी वजह से वो विशियस सर्कल में गोइंग, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन दिस नॉलेज। पहले कैसा था, लोग डिग्रीज लेते थे, एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा, एंड व्हेन गोइंग फॉर अ हायर पोजीशंस उनको सिलेक्ट नहीं किया जाता था। अभी भी नहीं होता है। एक्चुअली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई वांट टू टेल यू। ये मैंने बुक पढ़ी थी, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, और एक इनर सर्कल करके कुछ बुक है, उसमें था कि एक बंदा था, उसके पास बहुत सारी डिग्रीज थी, सीए, सीएफए और काफी सारे थे। टीम ने उसको सिलेक्ट ही नहीं किया क्योंकि वो जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, उसको नहीं आता है, एक स्पेशलाइजेशन जो चाहिए वो नहीं है। सारी चीज को लेके मैं करूँ क्या? और जब वो बंदे को भी पूछेंगे, इज नॉट रेडी टू गिव दैट आंसर, क्योंकि वो खुद कंफ्यूज्ड है। उससे अच्छा मैं एक पर्सन को लूंगी हु हैज स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑन वन सब्जेक्ट, वो ये तो मस्त करेगा एंड ही इज रेडी टू लर्न। इसको पूछेंगे, यार मुझे सब कुछ मालूम है यार, ये मुझे आता है, तू मुझे मत सिखा, दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड वो नहीं चलेगा। In this world of knowledge, what you need is that specialization, that aura. That's the only thing. माइक्रोनिश। Yes. जी, गुरबेश जी आपको शेयर करना चाहेंगे? जो ऑडियो सुनी हमने, पहले तो मैंने जो 40 मिनट्स में काम किया, अपना एक ऑडियो सुनना था तो वो सुना, और फिर जो हमने ऑडियो सुना उसमें जो इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, इंटेलिजेंट ओबीडियंस, सो जैसे शिखा जी ने बहुत अच्छे से टाइप भी किया और सारे पॉइंट शेयर किए। सो आई थिंक देयर शुड बी ए विलिंगनेस टू सरेंडर। यू हैव टू कीप योर ईगो वाला साइड एक किनारे रख के, and then when that willingness to surrender is there, then we can be obedient. ऐसा मुझे लगा, बहुत अच्छा था ऑडियो। और कई बार ऐसा भी होता है ना कि जैसे बिदल जी ने कहा कि हर एक के पास इतनी नॉलेज है दुनिया में, नॉलेज का तो फ्लड आ गया, तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट? तो नॉलेज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट अब एक्सपीरियंस हो गया, क्योंकि एक्सपीरियंस से बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पता चलते हैं कि व्हाट वर्क्स व्हाट डजंट। नॉलेज मिलना बहुत इजी है, नॉलेज तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में फिंगर टिप्स पे भी क्या, मतलब उससे पहले भी आ जाती है। लेकिन एक्सपीरियंस, सारा पता होना, वो एक्सपर्टीज होना हर एक डोमेन की, माइक्रोनिश के अकॉर्डिंग। जैसे कि 2-3 तरह के डॉक्टर्स भी होते हैं। एक डॉक्टर बीमार होगा तो वो सेल्फ मेडिकेशन नहीं करता, वो कहता है कि नहीं इसका स्पेशलिस्ट है, इसके पास जाके इसको पूछता हूँ क्या करना चाहिए। तो वही बात है, स्पेशलाइजेशन की बात भी है। राइट, एनीवन एल्स, एनीथिंग एल्स? राहुल सर, आपका क्या लर्निंग से अगर कुछ आप शेयर कर देते तो इट वुड बी एडेड एडवांटेज। किस बारे में? नहीं, कोई भी चीज को लेके, ये 40 मिनट्स का सेशन हो या व्हाट यू हैव लर्नड, लाइक क्या आप कुछ एक्सप्लेन करना चाहेंगे या कुछ भी? मैंने तो काफ़ी प्लानिंग वाली टास्क काफ़ी सारे किए, कुछ प्लानिंग पेंडिंग थी, तो प्लानिंग के लिए मुझे काफ़ी अच्छा टाइम लगता है क्योंकि बिल्कुल फोकस टाइम होता है ये।
और मुझे लिख के प्लानिंग करना अच्छा लगता है, प्रॉपर गूगल शीट वगैरह में या जैसे भी हम करते हैं। और एक बुक की स्कीम रीडिंग कर रहा था आगे के लिए, तो मैं कोशिश करता हूँ डेली 1 बुक स्कीम रीड कर लूँ, वो चलता रहता है। जी ठीक है, तो बाकी फिर हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। इस बार हमारा मंडे को स्किप हो गया था, आज हुआ है, फिर वैसे तो संडे को शेड्यूल्ड है, बीच में देखते हैं हो पाएगा तो। ऑल राइट एवरीवन, मिलते हैं। थैंक यू। वेलकम, बाय।